हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश का पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो भी अभी तक क्वेश्चन में पूछा गया पीवाईक्यू है उसका हम लोग कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग पत्रकारिता मैंने कौन कौन से पत्रिका पत्र से लेकर आया है, शिक्षा से कौन कौन पीवाईक्यू है और जनजाति से कौन कौन पीवाईक्यू उसका करेंगे। ये बुक सारा ये हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन का एक बुक आया है 510 उत्तर प्रदेश समान अध्ययन का सॉल्व पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, लोअर पीसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य और पत्र और पत्रिकाएं, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवित्री अपने साहित्य योगदान के लिए जानी जाती है और उन्होंने 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को अपने साहित्य योगदान के लिए 1988 में, कब? 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ, कब? 1982 में ज्ञानपीठ, वर्ष 1956 में पद्म भूषण, 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कृति है निहार, रमीश, निर्जा, संध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम प्रयास और अग्नि रेखा है। ये इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, कहाँ पे हुआ था महादेवी का जन्म? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? तो रघुपति सहाय का है। फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी को क्या कहते हैं? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय फिराक, जिन्होंने उनके शायरी के उपनाम फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। इनका मुख्य रचनाओं में से गुले नगमा, गुले अरमान और रूहे कनायत, मसरूल उल रुबाई, सर्बिस्तान, सरगम, बजजे सिद्ध और रंगे शायरी, परछाई, तराने इश्क आदि है। फिर ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मानित हुए और जेल भी गए थे। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि है जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं और 1896 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1896 में मिला है। कौन है वो है आपके सरमू रहमान फारूकी है। कौन है? ससमू रहमान फारूकी, जिनका ये देख क्या लिखा, उत्तर प्रदेश के ऐसे कवि और लेखक है जिन्हें उर्दू साहित्य के लिए 1886 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो रसलुल रहमान फारूकी। आइए इनके डिटेल में पढ़ते हैं। रसलुर रहमान फारूकी का जन्म 1935 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उर्दू के लेखक और कवि है। इन्होंने उर्दू साहित्य के लिए जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध रचना तनकनीदी अफनार साहित्य आलोचना के लिए उन्होंने वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सदाकी का नवाब शहर राजदेव के अरमाई उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी कौन? फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? तो वो जियाउद्दीन बरनी है। फतवा ए जहांदारी किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। जियाउद्दीन बरनी को बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे जियाउद्दीन बरनी? बुलंदशहर के बरन जिले के निवासी थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे। इनकी पुस्तक सल्तनत कालीन प्रशासन में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना में बरनी ने की है। अब्दुल फजल की प्रमुख रचनाएं अकबरनामा और आईने अकबरी थी। शेख फैजी ने लीलावती गणित का पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया है। जो शेख फैजी थे उन्होंने लीलावती गणित के पुस्तक का फारसी में भी अनुवाद किया है। फिर आता है मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी डैर से जुड़ी प्रमुख व्यक्तित्व है। तो कहाँ से है? ये गजल से जुड़े हुए हैं। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी दोनों ही
गजल से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मिर्जा गालिब की इसकिया शायरी में कोई सानी नहीं है। वही फिराक गोरखपुरी को मिर्जा गालिब के बाद सबसे महान गजल गायक माना जाता है। फिर आता है उत्तर प्रदेश के सांख्यिकी पत्रकारिता प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो वो करता है उत्तर प्रदेश योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग। कौन करता है? उत्तर प्रदेश का योजना विभाग और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग करता है। उत्तर प्रदेश के सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग उत्तरदायी है। इस प्रभाग का मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक योजनाओं के लिए डेटा एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट प्रकाशित करना है। यह प्रभाग विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है। फिर आता है चंदायन मुल्ला दाऊद की महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति। कौन? सूफी कृति किस प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी को बताता है, तो वो बताता है लौकिक चंदा को। किसको बताता है? लौरिक चंदा को। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति है जो लौरिक और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यह रचना 14वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसे अवधी भाषा के रचित प्रथम सूफी प्रेम काव्य के रूप में देखा जाता है। इस कृति का मुख्य प्रेमी पात्र लौरिक और ग्वाला गंगेड़िया और चंदा एक राजा की पत्नी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए और बी दोनों सही है। आइए देखते मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। इनके प्रमुख कृति प्रेमा गोदान शामिल है। ये भी बिल्कुल सही है। इनका मृत्यु 8 अक्टूबर, ये गलत है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव जनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। कब जन्म हुआ इनका जन्म? 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव जनपद वाराणसी में हुआ था। मुंशी चंद की प्रमुख कृति प्रेमा 1907 में प्रथम उपन्यास था। उनकी प्रमुख कृति प्रेमा जो थी 1907 का एक उपन्यास था। गोदान 1936 में प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को ही हो गया था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 को ही हो गया था। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन सा कथन सही है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। उनकी पहली कृति रंग के में भंग है। उनकी पहली कृति कौन है? रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव गांव में हुआ था जो वर्तमान में झांसी जिले में स्थित है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति रंग में भंग, जिसकी रचना उस समय की सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थिति पर व्यंग है। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। अब आता है इसमें बेमेल कीजिए। जे देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता ने लिखा था। बाकी जगानिक को अल्लाह चित्र ने लिखा था। जगानिक को किसने लिखा? अल्लाह चरित ने लिखा। देवकी नंदन खत्री को चंद्रकांता ने लिखा। वृंदावन लाल वर्मा को मृगनयनी ने लिखा। मैथिली शरण गुप्त को साकेत ने लिखा। कवि विद्याधर एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता थे। कवि विद्याधर एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता थे। शतरंज के खिलाड़ी किस पुस्तक के प्रमुख लेखक है? शतरंज के खिलाड़ी किस पुस्तक के प्रमुख लेखक है? तो मुंशी प्रेमचंद के हैं। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद का हिंदी कहानी है। इसकी रचना उन्होंने अक्टूबर 1924 में की थी। यह माधुरी पत्रिका में छपी थी। 1977 में सत्यजीत रे के इसी के नाम से इस कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी। यह पतनशील समानतावाद पर जीवित चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना थी। फिर आता है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी, झूलना, आंसू, लहर लिखा था। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा था? कामयानी, झरना, आंसू, लहर लिखा था। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला और रस संतरगिनी लिखा था। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, पंचवटी, यशोधरा लिखा था। महादेवी वर्मा ने यामा, परिक्रमा, निहार लिखा था और मुंशी प्रेमचंद ने गोदान और गबन लिखा था।
सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य कौन है? तो पद्मावत है। सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य का नाम क्या है? तो पद्मावत है। पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। वही अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत को कालिदास ने, जबकि विनय पत्रिका को तुलसीदास ने लिखा था। ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? कृषि और पशुपालन। ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कृषि और पशुपालन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश की पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। उत्तर प्रदेश में 1887 से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में, माने आज के उत्तर प्रदेश प्रयाग में 1861 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेखकों और उनकी कृति रचनाओं के संबंध में गलत जोड़ा तो सही जोड़ा कौन कौन है? आइए देखें। सूरदास, सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी है। महादेवी वर्मा का छनुदा, गुरजू, नीरजा और रमेश है। जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक, कामयानी और दुर्गा स्वामी है। मैथिली शरण गुप्त का तिलोतस्ता, साकेत और भारत भारती है। किस्सा राधा कृष्ण के लेखक किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के इनको ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रहस्य रास किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनी द्वारा हिंदी रंगमंच को सर्वप्रथम प्रशय प्रदान किया। उल्लेखनीय कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। फिर आइए सूची को लेखकों का नाम और उनका उपन्यास को मिलाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला लिखा। रघुपति सहाय ने फिराक गोरखपुरी लिखा। वैद्यनाथ मिश्र ने नागार्जुन को लिखा और धनपत राय श्रीवास्तव ने मुंशी प्रेमचंद को लिखा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ प्रकाशित हुई थी? गोरखपुर से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुई थी गोरखपुर से। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतन और धर्मात्मा श्री हनुमान प्रसाद पद्वार पत्रिका के संपादक रहे हैं। अब ये रहा आपका मिलाना है। मुंशी इला खान उभयदीप रचित है। वही बाबू देवकी नंदन खत्री का कागज की कोठरी और चंद्रकांता है। बाबू देवकी नंदन खत्री का क्या क्या लिखा था? कागज की कोठरी और चंद्रकांता। जबकि पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हटी हमीर लिखा था। वही जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, कामयानी, तितली और इरावती लिखा था। फिर आते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन कौन उत्तर प्रदेश में है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है, एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया की 25 वर्ष के शासनकाल को पूरा करने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर 80 घाट वाराणसी में स्थित है। जबकि आगरा का किला आगरा में स्थित है। वही यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित है। ये इसमें दिया है। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं? तो कौन कौन सुमेलित है? तो अमीर खुसरो एटा में जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब का आगरा में हुआ था। जोश का महिराबाद में हुआ था। जबकि जिगर का मुरादाबादी गोरखपुर से मिलना होकर ये गोरखपुर से जो जिगर थे उनका मुरादाबादी संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जिगर जो थे वो मुरादाबादी थे, ना कि गोरखपुर से संबंधित था, मुरादाबाद से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था, जो 1890 से 1960 तक थे। वे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि और गजल लेखक और गायक थे। उनको आतिश गुल के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 9 सितंबर 1960 को उनका देहांत गोंडा में हुआ था। कौन से युग्मों को सुमेलित कीजिए? अमीर खुसरो एटा से थे। मिर्जा गालिब आगरा से थे। जोश महिराबाद से था
और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये आपको ये कहाँ के थे, तो ये शाहजहाँपुर से थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था। उन्होंने काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन फारसी के प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता को भारतीय पर्यावरण में चरित्र किया था, तो वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो फारसी का एक प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चरित्र किया है। वे चिश्ती संप्रदाय में शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनके प्रमुख रचना है अन्य रचित कौन कौन है, तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निराला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, संग्राम, करबला, प्रेम की वादी आदि है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं के माध्यम से बनाया था। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य जगत में गद्दा नामक से संबोधित किया था। प्रमुख कृति है पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, वध, यशोधरा, द्वापर, झदाक और जय भारत है। फिर अगला आता है भारतीय साहित्य के आरंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। भारतीय साहित्य के आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। फिर आता है प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के लेखक थे। प्रेमचंद ने नवाब राय राम से उर्दू में लिखते थे। उनके सोजे वतन नमना प्रेस उनके सोजे वतन 1909 में नमना प्रेस कानपुर से कहानी संग्रह सभा प्राप्तियां तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। फिर आता उर्दू शायर में फिराक गोरखपुरी का नाम कौन से प्रसिद्ध है, तो रघुपति सहाय से। उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का नाम से रघुपति सहाय फेमस है। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में थे उनका हुआ था। ये प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने गुले नगमा इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में भी मिला था। किन्हें मिला था, रघुपति सहाय जिन्हें फिराक गोरखपुरी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाला बोधनी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है उनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 तक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। फिर आता अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तितली सब छीनी किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तितली सब छीनी ब्रज भाषा में है। इसी ने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदू और हिंदी शब्दों का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ब्रज भाषा में पद में लिखे हैं। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। ये छायावाद के प्रमुख कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सांध्य गीत, छंदा, मेरे परिवार, दीपा शिखर, निर्जा, निरहा आदि है। अब अगला चैप्टर है जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए प्रमुख उद्यान है, तो ये तराई क्षेत्र में है। आपको जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं, तो तराई क्षेत्र में रहते हैं। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। थारू उत्तर प्रदेश की
सर्वप्रमुख जनजाति समूह है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र गोरखपुर, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिलों में निवास करते हैं। थारू किसंत वंशज, किरात वंशज और कई जनजातियों की उपजातियों के विभाजित हुई है। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सही जोड़ा कौन कौन है? सहरिया ललितपुर में है, चेरो वाराणसी में है, बैगा सोनभद्र में है। आइए देखें, खरवाल जो है, खरवाल या खेरवाल जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जा, सोनभद्र जिले में पाई जाती है, ना कि गोरखपुर में। ये विकल्प में डी है। जबकि सहरिया जनजाति ललितपुर, चेरी जनजाति वाराणसी, जो सहरिया जनजाति है वो ललितपुर में, चेरो जनजाति वाराणसी में और बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो कौन कौन है? गोंड है, थारू है, भील है, पर तुग खोलू कोई जनजाति नहीं है। तुग खोलू अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। तुग खोलू जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अन्य जनजाति इस प्रकार बुक्सा, थारू, खरवाल, राजी, जनसौरी, महागीर और भटिया आदि हैं। फिर आता उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको बौन, बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। बुक्सा या भोज जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती है और उनकी पलकें भरी, चेहरा चौड़ा और नाक चपटी होती है। ये लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। इस जनजाति के लोगों और पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी पहनवा मुख्य पहनाव है तथा महिलाओं के पारंपरिक पहनावे में लाल, नीले और काले रंग के छोटे लहंगा, चोली, अंगारी और इसके साथ ओढ़नी प्रमुख है। ध्यान हो कि ये महिलाएं राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान में सिर पर इडरी का द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? तो वो थारू जनजाति है सबसे लोकप्रिय। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय जनजाति है, जो प्रदेश के तराई जिलों में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती के उत्तरी भागों में निवास करती है। किसंत ये किरात वंश से संबंधित है। ये लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं। ये हिंदुत्व का प्रतीक है। ध्यात हो कि प्रदेश में बड़े गोंड, खरवाल के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। ये गोंड के और खरवालों के बाद तीसरी सबसे अधिक आबादी वाली लोग हैं। निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अंगरिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में करती है। अंगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवासी है। अंगरिया भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख समुदाय है। अंगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। जनजातीय नृत्य सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये ललितपुर से है। उत्तर प्रदेश से नृत्यों में सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबंधित है। यह फसल कटाई के दौरान खुशी मनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य में नौटंकी, रासलीला, कजरी और जाता है। फिर आता उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरा नृत्य मनाया जाता है? तो सोरा नृत्य कहाँ मनाते हैं? तो सोरा नृत्य आपको ललितपुर में मनाते हुए मिलेंगे। फिर मिलेगा कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मनाते हैं और भारतीय भाषा परिवार से संबंधित भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह की भाषा बोलती है। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। फिर अगला था, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजाति प्रदेश वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो कौन कौन पाई जाती है? सहरिया पाई नहीं जाती है, बाकी चेरो, खरवाल और गोंड पाई जाती है वाराणसी जिले में। वाराणसी जिले में कौन कौन मिलेगा? चेरो मिलेगा, खरवाल मिलेगा, गोंड मिलेगा, सहरिया नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति के लोग ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ मिलेंगे? ललितपुर जिले में मिलेंगे। वाराणसी जिले में पाए जाने वाली जनजाति में चेरो, गोंड, खरवाल, झूरी, ओझा, नायक, पथरी आदि हैं। फिर आता है बगरिया, बेगा और भुइया जनजाति
अरगिया, बैगा, भुइरा अनुसूचित जनजाति उच्च उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? तो सोनभद्र में करती है। कहाँ करती है? सोनभद्र में करती है। अंगरिया, बैगा, भैया, पठारी, पहरिया, भुनिया आदि जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवाल जनजाति देवरिया, बलिया और गाजीपुर में तथा पंखा और पूर्णिया जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में किसके युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भूटिया में है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों के किसकी जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भूटिया जनजाति में है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में भूटिया जनजाति में युवा गृह की प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग भंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रंग भंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के 3 जिले क्रमशः सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज और हरदोई में मिलेगा अनुसूचित जनजाति। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगा अनुसूचित जाति मैंने ऐसे लोग कहाँ मिलेगा? सीतापुर में, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई में मिलेगा। जबकि अनुसूचित जाति के प्रतिशत में 3 बोला जाए तो कौशाम्बी में 34% है, सीतापुर में 32% है और हरदोई में 31% है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में आपको बुक्सा जनजाति मिलेगी। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर, आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया गया। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तथा गौंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? तो कौन सी रहती है? थारू रहती है और बुक्सा रहती है। थारू और बुक्सा रहती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 11,34,03,243 है, जो राज्य के अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति का बात करें तो 11,34,273 है, जो राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति में थारू, बुक्सा, खरवाल, सहरिया आदि प्रमुख जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ी जनजाति थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति तो गौंड है ना, यहाँ थारू लिखा है। गौंड हम 3-4 जगह देखे, यहाँ थारू लिख रहा है। आप लोग कमेंट बताइएगा ना, सबसे बड़ी जनजाति हम गौंड पढ़े हैं इसी बुक में और उनके गौंड होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सही है? तो कौन सी जनजाति सही है? तो भोटिया जनजाति गढ़वाल है। बुक्सा या भोक्सा बिजनौर में है। थारू जनजाति कुशीनगर और नैनीताल में रहती है, जबकि राजी जनजाति उत्तराखंड में रहती है। निम्नलिखित जनजाति में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनसंख्या यहाँ भी बोल रहा है। सही लग रहा, थारू ही जनसंख्या है। निम्नलिखित जनजाति में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजाति में सर्वाधिक संख्या थारू जनजाति की, क्लियर होगा, थारू है और कुल जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत में 77% है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। हमको लग रहा है हम जब देश में पढ़ रहे हैं ना तो भील जनजाति सब पहले स्थान पर है, जबकि हम ऊपर यूपी में पढ़ रहे हैं तो वो थारू जनजाति जो सबसे पहले स्थान पर। ये कहाँ रहती है? तो तराई क्षेत्र में रहती है और दूसरी जनजाति पे बुक्सा जनजाति है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर राज्यों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो बैगा जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन उन्होंने अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के 5 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर उत्तरी भागों में रहते हैं। ये किरात वंश के, कौन से वंश? किरात वंश के हैं और कई उपजातियों में विभाजित हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगिरी करती है। माहीगिरी जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का
नजीमाबाद है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है और मत्स्य अखरेट के अतिरिक्त महिगिरी, मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्यों में कई है। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। बांदा जनपद का के पाठा क्षेत्र का मुख्य निवासी कौन है? तो खरवाल है। बांदा जनपद का के पाठा क्षेत्र का मुख्य निवासी कौन है? तो खरवाल है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र मुख्यतः खरवाल जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजाति क्षेत्र निम्न है: कोल जनजाति करछाना, प्रयागराज, मेजा तहसील और शंकरगढ़ है। कोरबा जनजाति दुर्दी तहसील सोनभद्र है। भील जनजाति उत्तर प्रदेश है। फिर आता है खरिया जनजाति झारखंड और उड़ीसा है। खरवाल जनजाति बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी और सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह प्रथा प्रचलित है? मैंने किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? तो कहाँ पे बहु विवाह प्रचलित है? तो वो आपको मिलेगा, किसमें मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा जनसौरी में। बहु विवाह प्रथा किसमें? मैंने एक व्यक्ति बहुत सारा शादी करता है, किसमें? तो जनसौरी में करता है। किसमें करता है? जनसौरी में करता है। जनसौरी मुख्य रूप से उत्तराखंड के प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड के पुरौला क्षेत्र की जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह आचरित है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित है। फिर आता भारत सरकार के किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो 2003 में। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 के पारित किया और वर्ष 2003 को 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। केंद्र सरकार ने 1967 में 2 जनजातियों को, वर्ष 2003 में 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों का वर्तमान संख्या 12 है। पूछेगा यूपी में कितनी गो एसटी जाति है? तो 12 गो एसटी जाति है टोटल। जो थारू है, ये थारू है, पहला थारू है जो तराई क्षेत्र के लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती में है। दूसरा बुक्सा या बॉक्सा जनजाति है, ये बिजनौर में पाई जाती है। तीसरा गौंड समूह है, गौंड, धुरिया, गायक, ओझा, पठारी, राजगौंड है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र है। खरवाल या खैरवाल सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी है। फिर आता है सहरिया कहाँ मिलेगा? तो ललितपुर में मिलेगा। पंखा या पिनका सोनभद्र या मिर्जापुर में मिलेगा। चेरू सोनभद्र और वाराणसी में मिलेगा। भुइया या भुनिया सोनभद्र में मिलेगा। पटारी सोनभद्र में मिलेगा। अंगरिया सोनभद्र में मिलेगा। बैगा सोनभद्र में मिलेगा। पहरिया सोनभद्र में मिलेगा। पहरिया उपायुक्त। अब आइए हम लोग करेंगे शिक्षा व्यवस्था, शोध और संग्रहालय के रूप में। सब चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थित है? बताना है कि 2016 में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और कानपुर में है। तो वह है हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में कानपुर में की गई। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1896 में कानपुर में की गई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में कानपुर में की गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में की गई थी। अब आइए, किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई है? तो 2007 में। उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य और संग्रहालय स्थापित करेगा? तो वाराणसी में करेगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर में देश का पहला भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगा, जो किसी भाषा को स्थापित देश का पहला संग्रहालय होगा। संग्रहालय में हिंदी साहित्य के इतिहास, साहित्यकारों के जीवनी और उनकी रचनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। फिर अगला आता है, आपको इसमें मेल करना है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला राष्ट्र सकरा संस्थान। राष्ट्र सकरा माने चीनी संस्थान कहाँ है?
तो कानपुर में इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। भारत खंडे विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में लखनऊ में हुई थी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संग्रहालय का स्थान का दर्जा दिया गया था। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में किस शहर में? रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो रामपुर में है। रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो रामपुर में है। रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। रजा लाइब्रेरी 2000 में अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों और मुगल लघु चित्रकला का बड़ा संग्रह देखने को मिला था। रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली देश की पहली भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है। रामचंद्र जनपद मुख्य रूप से चाकू, पतंग और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा किया है? तो कहाँ बनेगा? तो ये वाराणसी में बनेगा। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य से संबंधित है। फिर आता है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सबसे पहले आता है सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914 में, रामपुर रजा लाइब्रेरी 1774 में, भारती भवन पुस्तकालय 1879 में, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में। CSR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान शाहीबाग के रूप में स्थापना हुई थी। वर्ष कब स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना CSR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना शाहीबाग के रूप में 1779 में लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में ही साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, राज्य अक्षय ऊर्जा शोध और परीक्षण केंद्र, बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर स्थित है। निम्नलिखित कथनों में संगत विश्वविद्यालय का मिलान करें। तो चलिए मिलान करते हैं। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। पहला विश्वविद्यालय कौन था? यूपी का था। फिर यूपी और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है। फिर आता है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है। यूपी राज्य सरकार का एक मात्र मुफ्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 23-24 के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर 82% है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता 77.3% थी, जबकि महिला साक्षरता दर 57.2 और कुल साक्षरता 67.7% है। किस संस्थान ने लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति और विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्र और दस्तावेजीकरण किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है बीरबल साहनी पुरातत्वविद विज्ञान संस्थान लखनऊ को किया है। बीरबल साहनी पुरातत्वविद विज्ञान संस्थान लखनऊ प्रदेश का वनस्पति विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण है, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण का कार्य करना है। इसकी स्थापना प्रोफेसर बीरबल साहनी की स्मृति में 1986 में की गई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य वनस्पति विज्ञान शोध करना और जीवाश्म पौधों का अध्ययन करना है। सुगंध और सुरम विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP, UDIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये सब किया गया था आपका सुगंधित और सुगम विकास केंद्र। कौन सा? सुगंध और सुगम विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP और UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से वर्ष 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य आवश्यक तेल, सुगंध और स्वाद उद्योगों को कृषि प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संस्थाओं के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करना है। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौन कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो मथुरा के वृंदावन में संविदा गुलकूरम
गर्ल्स सैनिक स्कूल का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। क्या है? मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन समृद्ध गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया पहला सैनिक स्कूल है। इसकी स्थापना साझेदारी मोड पीपीपी के तहत इसका उद्देश्य 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश का एक प्रमुख उच्च शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने 7 जनवरी 1877 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञों के संस्थान के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी और प्रयागराज को। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में लखनऊ और वाराणसी में हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञ संस्थान है। वाराणसी में संस्कृत अध्ययन के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। फिर आता है जबकि राज्य हिंदी संस्थान हिंदी अध्ययन को समर्पित है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। लखनऊ के संस्कृत अध्ययन का विशेष संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकरा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर के कल्याणपुर में स्थित है। भारत सरकार ने सकरा से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में किया गया है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जिले में निर्माणाधीन है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक है। इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। फिर आता है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ जिले में निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इस विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं। वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का प्रमुख भूमिका है। इस विश्वविद्यालय में 2 परिसर है। मुख्य परिसर 1300 एकड़ वाराणसी में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद के बरकाछा नामक जगह पर 2700 एकड़ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानूनी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। फिर आता है भारतीय राज्य दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। भारतीय राज्य दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा सन 1983 में किया गया था। ICAR कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से की गई है। ICAR देश में बागवानी, मत्स्य और पशुपालन सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। उत्तर प्रदेश में कितने IITs है? तो कितने हैं? 2 IITs है। उत्तर प्रदेश में 2 IIT है, एक IIT कानपुर, एक IIT वाराणसी, जिसे IIT बीचू के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में शामिल होते हैं ग्राम प्रधान, 3 सदस्य और एक प्रधानाध्यापक। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम प्रधान, 3 सदस्य और एक प्रधानाध्यापक होते हैं। इसका मूल नियम 1972 में सेशन
1975 में संशोधन किया गया था। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया है। इसमें निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता प्राप्त की होती है। कितने लोगों की सदस्यता प्राप्त होती है? ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। बेसिक विद्यालयों में छात्रों को 3 अभिभावक संरक्षक, इसमें 1 महिला होगी। या गांव समूह के बेसिक विद्यालय प्रधानाध्यापक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज कौन सा है? तो फिर कौन सा एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के शासकीय अभियंत्रण कॉलेज नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू नहीं है। बाकी मदन मोहन मालवीय अभियंत्रण कॉलेज गोरखपुर है, बुंदेलखंड अभियंत्रण तकनीकी संस्थान झांसी है और हलकोट बटलर तकनीकी संस्थान कानपुर है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद एक केंद्रीय संस्थान है, जबकि अन्य सभी संस्थान एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय शासकीय अभियंत्रण कॉलेज है। 1 सितंबर 2016 को प्रदेश सरकार ने हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान को उन्नत करके हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया है। फिर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सुमेलित है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ये आपका कानपुर में पड़ता है, फैजाबाद में नहीं पड़ता। ये कहाँ पड़ता है? तो ये कानपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन कौन है? बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भी आपका है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पर जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में, कहाँ पर है ये? जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। 17 नवंबर 1960 को स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1879 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आईआईटी बीएचयू उत्तर प्रदेश में और आईआईटी कानपुर है। तो कौन कौन? आईआईटी रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आईआईटी बीएचयू उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ में। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक ओपन विश्वविद्यालय है? तो ओपन विश्वविद्यालय कौन कौन है? ओपन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का है आपका राजश्री टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय, एक सार्वजनिक क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थायी परिसर प्रयागराज के फमाऊ में है। पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थापित और प्रस्तावित है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पीपल्सगंज गांव में स्थापित करने का प्रस्ताव। इसका उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान पर नवीन शिक्षा, परीक्षण और अनुसंधान करना है। फिर आता उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है। वो उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है। ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। ललित कला अकादमी का कार्यालय लाल बारादरी भवन में स्थित है, जो कि ऐतिहासिक स्मारक है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान और गौ अनुसंधान संस्थान DAV ASU मथुरा में स्थित है। यह राज्य की अपनी तरह का पहला और देश का चौथा है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो कुशीनगर में है। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया है। यह यूनिवर्सिटी कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई होगी। इस यूनिवर्सिटी में समुदाय छात्र PhD और शोध भी कर सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
हेरिटेज खोलने की घोषणा की गई है तो गौतम बुद्धा नगर में की गई है। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भारतीय विरासत शहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? झांसी में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रानी झांसी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RLBA-BCAU झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में SN मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में है। SN मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में। उत्तर प्रदेश का SN सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा जिले में स्थित है। फिर आता है कौन से वर्ष भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी? तो 1975 में किया गया था। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इसका पूर्ण नाम भारतीय हिंदू नाटक केंद्र है। फिर आता उत्तर प्रदेश में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये लखनऊ में स्थापित है। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जनकपुरी में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय था, जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। फिर आता हाल ही में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति और सम्मान में 2021 में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण वर्ष 2023 में तक लगभग पूर्ण कर लिया गया है। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक रहे जट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे। उन्होंने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार का भी गठन किया था। अगला देखिए अब क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। BHU को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सितंबर 1979 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? मुरादाबाद में की गई थी। न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव सितंबर 1979 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। फिर आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वह शहर है इज्जतनगर बरेली है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। फिर आता उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। उत्तर प्रदेश पशु अनुसंधान संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रदेश दूध उत्पादन में देश के प्रथम स्थान पर। यह सकल घरेलू उत्पाद का 9% का योगदान है। किसानों की आय को दूध उत्पादन वितरण के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत मॉडल स्तर पर पशु आयोग शिविरों का आयोजन किया जाता है। अगला है गवर्नमेंट बौद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? गवर्नमेंट का जो बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका गोरखपुर में है। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? ये गोरखपुर में। राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1986-87 में रामगढ़ ताल परियोजना के तहत किया गया था। इस संग्रहालय में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से संबंधित प्रस्तर मूर्तियाँ, मणिमृति, वास्तुकला और अवशेष, लघु चित्र और सिक्कों की कलाकृतियों का उल्लेख है। रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? नवाब फैजुल्लाह खान ने किया था। रजा पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1774 में रामपुर के तत्कालीन नवाब फैजुल्लाह खान द्वारा किया गया। रामपुर रजा पुस्तकालय में पांडुलिपियों की काल्पनिक और व्यक्तिगत संग्रह है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इस्लामी सुलेख और शुद्ध नमूने मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगरा में स्थित है? तो एवियल डिस्कवरी रिसर्च डेवलपमेंट सप्लीमेंट आगरा में स्थित
एवियल डिस्कवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, हवाई वितरण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। यह संस्थान पैराशूट सिस्टम, एयरकूट पैराशूट सिस्टम, ब्रेक ब्रेकशूट, हैवी ड्रॉप सिस्टम, एवरशिप टेक्नोलॉजी और एथ्रो शॉर्ट अर्शेज बैरिंग सिस्टम का विकास शामिल है। हाल ही में अलीगढ़ शहर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, जिसके पिता का नाम राजा घनश्याम सिंह है। अलीगढ़ शहर के महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम पर एक विश्वविद्यालय है। इसकी आधारशिला रखी गई। इसके पिता का नाम राजा घनश्याम सिंह है। राजा घनश्याम सिंह सैयद अहमद खां के मित्र थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र थे। इनका एक अन्य नाम खगड़िया सिंह भी था। यह देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है? तो आपको सत्य संगत कौन कौन है? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ है? तो लखनऊ में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की, उत्तराखंड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है। निम्न उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा एक अनुक्रम असंगत है? तो कौन कौन संगत है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, तो ये आपको कानपुर में मिलेगा नहीं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई तमिलनाडु में है। चमड़ा के लिए अनुसंधान कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के चेन्नई तमिलनाडु में 24 अप्रैल 1948 को की गई थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसके अलावा यह संस्थान अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता के 4 क्षेत्रीय विस्तार केंद्र है। कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश के बच्चों की कक्षाएं लेने के विजन को आगे बढ़ा रही है? तो वो है UPOER। बेसिक शिक्षा विभाग, GOP और HCL ने फाउंडेशन में संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रदेश के बच्चों के लिए कक्षाएं लेने के विजन पर आगे बढ़ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। 1 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से किया था? तो वो था डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने महामना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से लेकर 11 वर्ष निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 4 से 6 वर्ष को निर्धारित थी। वही प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष तय थी। यह प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तथा 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। अतः कथन भी सही है। नई शिक्षा नीति के तहत 5+3, 3+4 पाठ्यक्रम को शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में किस संस्थान में स्थापित है? तो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद स्मारक मेरठ में बनाया गया है। इसकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी है। यह शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति, मंगल पांडे की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है। मेरठ का संग्रहालय पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। नौचंदी मेला मेरठ के प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। बदायूं जौनपुर में की गई थी। अभी राज्य में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं और राजकीय एलोपैथिक कॉलेज जौनपुर है।
पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में कब गठन किया गया था? 2007-8 में किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को दिखाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2010 में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 को तत्कालिक गवर्नर कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर आवास विद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिक दी जाएगी वह कौन है? तो 14 वर्ष तक है। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007-8 से सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित लक्ष्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के स्कूल का नामांकन होना चाहिए। आवेशित बस्तियां 813 नवीन प्राथमिक और 510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना है। 1 से लेकर 8 तक लगभग में 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण करना है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा के विकास को प्रचार प्रसार करना और उर्दू भाषा को राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए? तो 2 है। कितने हैं? भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कितने रखे गए? तो 2 रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय है। इसमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। फिर आता कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ यह एक राजकीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 2005 में राज्य विश्वविद्यालय है। और अन्य सभी केंद्रीय विद्यालय कौन कौन है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय जाना जाता है महर्षि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय के रूप में। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय के रूप में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 6 गो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 6 गो है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो चित्रकूट में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में यह एक मात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसमें चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य है जो जीवनोपरांत रहेंगे, और इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य है जो जीवनोपरांत यहीं के चांसलर रहेंगे। फिर आता है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहाँ अवस्थित है? हैंडीक्राफ्ट ये कानपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे कितना बार पूछा है। डॉक्टर अंबेडकर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीक्राफ्ट की स्थापना 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से हुआ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे है जो 1887 में बना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है जो 2000 में स्थापित हुआ था। फिर आता भारतवर्ष का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, पंतनगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में 1964 में स्थापित हुआ था। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित वर्ष 1975 में हुई थी, जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापना 1976 में की गई थी। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 5 है। हम लोग के उत्तर प्रदेश में 5 जो कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, सैम हिंगनबॉटन कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है झांसी में। उत्तर प्रदेश झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 2014 में की गई थी। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1967 में। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय भारत का स्वपोषित विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यह विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 में किया गया था। केंद्रीय उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। तब इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो वो आपका प्राचीनतम इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 में बना था, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में 1887 में, काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में बना था। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय स्थित है? उस समय हमारे पास 15 से अधिक उच्च विश्वविद्यालय है। अभी हमारे पास प्रदेश में कुल 34 गो राज्य विश्वविद्यालय पूछेगा। उत्तर प्रदेश में कितने कुल राज्य विश्वविद्यालय हैं? 34 गो और 6 गो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसकी स्थापना 1 सितंबर अगस्त 1975 को हुई थी, जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका मथुरा में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा जिले में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में पड़ता है और गन्ना लखनऊ में। राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। फिर आता उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू का दूसरा प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, जिसे ICAR की संस्था द्वारा है। यह चारा अनुसंधान क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़, अविवेकी नगर, पालमपुर और श्रीनगर में है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन CMIR संस्थान जो लखनऊ के यूपी में स्थित है, उसे पहचानिए? तो ICSR है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च के अंतर्गत जो लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है? तो सही नहीं, तो फिर सही कौन कौन है? खाद्य अनुसंधान विश्लेषण संस्थान लखनऊ में है। खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो नोएडा में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। यह श्रम संबंधी मामलों में अनुसंधान, परीक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए एक संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के सम्मान में 1975 में इसका नामकरण कर दिया गया। फिर आता है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है शायद। हाँ, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध संस्थान में बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरातत्व संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सा और संगठित वनस्पति संस्थान है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित की गई वह जगह कहाँ है? तो वह प्रयागराज में है।
आर्थिक और औद्योगिक विकास की तकनीकी शिक्षा के मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग के उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यूपीसीआर लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1979 में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के कृषि संबंधित अन्य विभागों के अंतर्गत कृषि शोध के लिए किया गया था। भारतीय अन्न भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हापुड़ में है। अन्न का भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हापुड़ में है। भारतीय अन्न भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ के केशवा नगर में पड़ता है। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। फिर आता है आपका वाराणसी और अयोध्या दोनों में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2021 में वाराणसी के पिंडरा तहसील और अयोध्या के रहोंदी तहसील में आयुर्वेद संस्थान के शिलान्यास किया है, जिसके लिए 5-5 एकड़ जमीन भी किया। उत्तर प्रदेश पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा महिलाओं का नामांकन प्रतिशत कितना है? तो वो आपका कितना है? तो 50% तक है। इसके बाद आपको मिलाना है इसमें भारतखंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ में है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1964 में की गई थी। लखनऊ रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई थी। और अन्य संस्थान देखा जाए तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 75 में, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट टेक्नोलॉजी 2016 में आदि में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में मोतीलाल बाल संग्रहालय जो 1987 में बना था बालों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सही सम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान विकास संस्थान लखनऊ में है। चर्म विकास विपणन संस्थान आगरा में चर्म विकास के लिए। पिकक भवन लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? तो सहारनपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण गिरिडा। कानपुर में उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि मेरठ में कैंची उद्योग है। अब आता है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटली मेरठ में है। उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क अवस्थित है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में है। इसके बाद एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में, यह कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में स्थित है। 1964 में यह बनाया गया था। फिर आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो मुरादाबाद में है। कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में डैश स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी संस्थान मेरठ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। JB पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। फिर अगला निम्नलिखित में से सम्मिलित कौन सा कीजिए? तो क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। डाक टिकट संग्रहालय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और 1 दिसंबर 2013 को इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। फिर आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 UN राव लखनऊ में स्थापित है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। फिर आता है उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय बहुउद्देश्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राज्य संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देश्य संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ है। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। जैन संग्रहालय मथुरा में 1874 में। कुशीनगर संग्रहालय बौद्ध संग्रहालय के अंतर्गत 1992-93 बनाया गया था। फिर आता है आपका लखनऊ के राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्देश्य संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित हुआ था। फिर आता है चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कानपुर में पड़ता है। चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय जो 1975 में बना था। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता, किस वर्ष रखा गया था नींव? तो ये रखा गया था 1927 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1959 में हुआ था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना 59 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो वह संस्कृत भाषा जो सबसे कम लोग बोलते हैं। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। फिर आता है भारतखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। फिर आता है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया की अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चित्रकूट में स्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में की गई। श्री राघवेंद्र रघुचार्य जगत गुरु भद्राचार्य को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया। ये स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशनरी को आगे बढ़ाया था। महत्वपूर्णतः देखा जाए, यह विश्वविद्यालय का उद्देश्य विकलांगों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्देश्यों से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को के लिए प्लेसमेंट का पता लगाना है। विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना है। फिर आता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बाल संग्रहालय लखनऊ में है। संजय गांधी स्थानांतरक आयुर्वेद संस्थान लखनऊ में है। एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में है। भारतीय कला भवन कहाँ है? तो ये बनारस में है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यह भारत का प्राचीनतम विश्व भर में सभी शैलियों में चित्रित विशाल संग्रहालय है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 में किया था। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? CARI कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो बरेली में पड़ता है। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के पास इज्जतनगर में स्थित है। यह कुक्कुट विज्ञान संबंधित और इसकी स्थापना 79 में हुआ था। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। चीनी के लिए कहाँ पर है? चीनी अनुसंधान कानपुर में। दाल के लिए कानपुर में। गन्ना के लिए लखनऊ में। सब्जी के लिए वाराणसी में। केंद्रीय पंछी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। औषधि के लिए लखनऊ में है। चर्म के लिए कानपुर में। चर्म के लिए कानपुर में है। अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान प्रयागराज में है। उद्यमिता और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास स्थान नोएडा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 4 फरवरी 1916 को किया गया था। BHU किस शहर में है? तो ये बनारस में है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों का छात्रवृत्ति स्वीकृत करता है। इसमें से कौन सा विशेष क्षेत्र में छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो फैशन डिजाइनिंग के लिए दिया जाता है। फैशन डिजाइनिंग के लिए दिया जाता है। कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? तो बकरतलानी गौतम है। भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में, जिसका टिकाऊ विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय का नाम से जाना जाता है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी फॉर आर्ट
केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में भी है। कानपुर में स्थापित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो किसका? छत्रपति साहू जी महाराज होंगे। हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 1966 में स्थापित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में की गई। छत्रपति साहू जी मराठा राजवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। फिर आता है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था? शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू वी शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो आगरा में है। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। गन्ना अनुसंधान गन्ना कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में। केंद्रीय औषधि लखनऊ में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय मौसम वेधशाला पुणे में। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। लखनऊ में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग मूर्ति कला मिट्टी के बर्तन चित्रकला के विषय में कलाकारों को कई सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। 1962 में बना था। ये निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो वो था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुआ था और 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। उत्तर प्रदेश विकलांग के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में है। चित्रकूट में है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में भारतीय सकरा का संस्थान होता है? तो वो कानपुर में होता है। सकरा केंद्रीय राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट मेरठ में है। न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल अकेडमी फॉर एस्ट्रोमेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। इस तरह करके हम लोग का खत्म हो गया। अब अगला है पॉलिटी प्रशासनिक, और ये हम लोग अगला वीडियो में पूरा का पूरा बुक खत्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।